बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत वो अफराद जो उम्रा, हज या विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं, इनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा मुमलकत में क़याम ना करें। ऐसे अफराद जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उन्हें मुमलकत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक सऊदी शहरी और इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के लिए भी हज कवानीन की पाबंदी करना जरूरी है। नाज़रीन, एक शख्स ने हज की खिलाफ वर्जी के हवाले से सवाल किया है कि हज की खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद दोबारा सऊदी अरब वर्क वीजे पर कैसे आ सकते हैं। सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के बाद ऐसे गैर मुल्की जिन्हें हज खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि किसी भी कानून शिकनी के नतीजे में डिपोर्ट किया जाता है, उन पर ताहयात सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। नाज़रीन, वज़ारत हज के कानून के मुताबिक सऊदी शहरी हो या इकामा होल्डर गैर मुल्की हज कानून की पाबंदी करने के पाबंद हैं। आला हज कमेटी के कानून के मुताबिक एक हज से दूसरे हज के लिए 5 साल का वक्फा लाजमी है। हज करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हज खिदमात फराहम करने वाले इदारे में रजिस्टर्ड होकर हज परमिट हासिल किया जाए। हज खिदमात फराहम करने वाले इदारे आज़मीन को तमाम सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें मुशारे मुकद्दसा में क़याम और ताम के अलावा नकलो हमल की जुमला सहूलतें फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, हज परमिट के बगैर किसी को अयाम हज के दौरान मक्का मुकर्रमा जाने की इजाज़त नहीं होती। परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे अफराद जो परमिट के बगैर मक्का जाते हैं, इन्हें गिरफ्तार करके फिंगरप्रिंट फीड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जवाजात के मरकजी कंट्रोल रूम में उन अफराद की फाइल सीज यानी फ्रीज कर दी जाती है। परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश करने वाले अफराद के फिंगरप्रिंट फीड किए जाने के बाद इकामे की तजदीद के वक्त या इससे पहले इन्हें रिपोर्ट करने के अहकामात सादर कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, एक बार मैं फिर से आपको वाज़िया करता चलूँ कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत वो अफराद जो उम्रा, हज या विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं, इनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा मुमलकत में क़याम ना करें। ऐसे अफराद जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उन्हें मुमलकत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक सऊदी शहरी और इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के लिए भी हज कवानीन की पाबंदी करना जरूरी है। नाज़रीन, एक शख्स ने हज की खिलाफ वर्जी के हवाले से सवाल किया है कि हज की खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद दोबारा सऊदी अरब वर्क वीजे पर कैसे आ सकते हैं। सऊदी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के बाद ऐसे गैर मुल्की जिन्हें हज खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि किसी भी कानून शिकनी के नतीजे में डिपोर्ट किया जाता है, उन पर ताहयात सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। नाज़रीन, वज़ारत हज के कानून के मुताबिक सऊदी शहरी हो या इकामा होल्डर गैर मुल्की हज कानून की पाबंदी करने के पाबंद हैं। आला हज कमेटी के कानून के मुताबिक एक हज से दूसरे हज के लिए 5 साल का वक्फा लाजमी है। हज करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हज खिदमात फराहम करने वाले इदारे में रजिस्टर्ड होकर हज परमिट हासिल किया जाए। हज खिदमात फराहम करने वाले इदारे आज़मीन को तमाम सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें मुशारे मुकद्दसा में क़याम और ताम के अलावा नकलो हमल की जुमला सहूलतें फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, हज परमिट के बगैर किसी को अयाम हज के दौरान मक्का मुकर्रमा जाने की इजाज़त नहीं होती। परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे अफराद जो परमिट के बगैर मक्का जाते हैं, इन्हें गिरफ्तार करके फिंगरप्रिंट फीड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जवाजात के मरकजी कंट्रोल रूम में उन अफराद की फाइल सीज यानी फ्रीज कर दी जाती है। परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश करने वाले अफराद के फिंगरप्रिंट फीड किए जाने के बाद इकामे की तजदीद के वक्त या इससे पहले इन्हें रिपोर्ट करने के अहकामात सादर कर दिए जाते हैं। ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबर। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की
मालूमाती और अहम खबर के साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि इसी तरह की आपको बहुत अहम और मालूमाती खबरें बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।